कार्तिक माहात्म्य के इस प्रकरण में आज स्कंद पुराण के अंतर्गत एक कथा का हम श्रवण करेंगे। वैष्णव खंड का यह कार्तिक महात्म्य का प्रसंग है। केवल धर्म पालन करने से ही पुण्य नहीं मिलता, धर्म पालन करने वालों को देखने से, उनके साथ रहने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में संग का भी बड़ा महत्व कहा गया है। यदि हम धर्मात्मा लोगों के साथ रहेंगे तो हम चाहे या न चाहे हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, और यदि हम पापियों के संग रहेंगे, पापात्माओं के संग रहेंगे तो न चाहते हुए भी हमें उनके पाप का फल भोगना पड़ेगा। उनका साथ दें ना दें, उनके साथ रहने से ही दोष लग जाता है। एक छोटा सा भजन का अंश है, चाहे जितना भी जतन करो काजल की कोठरी में दाग लागी, लगता ही है। तो ये बात श्री स्कंद पुराण के इस प्रसंग में आती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण नारद जी से सुन रहे हैं, और नारद जी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि कार्तिक माहात्म्य के प्रसंग में आपके द्वारा नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक माहात्म्य की कथा सुनाते हुए अनेक प्रसंग सुनाते हैं। पूर्व काल में अवंतीपुरी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण अपना कर्म नहीं करता था, व्यापार के द्वारा अपना कार्य जीविका चलाता था। व्यापार में वस्तुओं को खरीदने बेचने का उसे बड़ा शौक था, वही वह कार्य करता था, वही उसकी जीविका थी। धर्म और आध्यात्म से बहुत दूर था। अनेक प्रकार के उसने पाप भी किए जीवन में। व्यापारी कभी कभी झूठ भी बोल देता है, धोखा भी कर देता है, और जिसको धर्म कर्म का ज्ञान नहीं फिर वो तो सब कुछ करता है। तो क्रय विक्रय में उसका बहुत समय जब व्यतीत हो गया तो वह माहेश्मतीपुरी में जा पहुंचा। वो नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई नगरी थी। जिस समय वह गया तो उसी दिन से कार्तिक का महीना शुरू हुआ, और नर्मदा के किनारे पर मेला लगा हुआ था। गंगा आदि नदियों के किनारे पर कार्तिक के, माघ के महीने में, वैशाख के महीने में भक्तों का तांता लगा रहता है। स्नान करने के लिए भक्त लोग जाते हैं। तो उस धनेश्वर ने सोचा यहाँ तो बहुत लोग हैं और ये मेला तो एक महीने चलना है, पूरे कार्तिक के महीने चलेगा। तो उसने विचार किया और वहीं रुकने का निश्चय किया, यहीं रुकते हैं। और नर्मदा के किनारे घूमता था, सामान बेचता था घूम घूम करके। और नर्मदा के किनारे बहुत लोग पूजा करते थे, जप करते थे, कीर्तन करते थे, दान करते थे, यज्ञ करते थे। एक महीने तक भगवान के भक्तों का उसका संग हो गया। अनायास ही गया था अपने काम से, और कोई श्रद्धा नहीं थी कीर्तन सत्संग भक्ति में इसकी, लेकिन संग हो गया। और एक महीने जब पूरा बीत गया, जब अंतिम दिन था, पूर्णिमा थी, तो उसको एक काले सांप ने डस लिया वही नर्मदा के किनारे पर, और वही उसके प्राण पखेरु हो गए। जितने दुर्मरण हैं, दुर्मरण कहते हैं मुक्ति में बाधक, मृत्यु के कारण हैं। 64 प्रकार के दुर्मरण कहे गए हैं। 64 में से किसी एक भी मृत्यु हमारी हो गई, किसी एक प्रकार से हमारी मृत्यु हो गई, तो फिर हमारी दुर्गति होनी निश्चित है। उसमें बहुत सारे हैं, जैसे वृक्ष पतिता, पेड़ से गिर जाए कोई मर जाए, अग्नि दग्धा जल में जल जाए, आग में जल जाए, जल प्रवाह जल में बह जाए,
सर्वदृष्टा, सांप ने जिसे काट लिया हो, जिसको सांप ने काट लिया हो तो उसको भी दोष लगता है, फिर उसके लिए भी पूजा पाठ उपाय करना पड़ता है। तो उसको काले नाग ने काट लिया, नाग ने काट लिया, यमदूत उसे लेने के लिए आए, यमदूत लेने के लिए आए, यमदूतों ने ले जाकर के उसको नरक में डाल दिया। भगवान यम ने कहा इसने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसको पकाया जाएगा। क्या किया जाएगा? खोलते हुए तेल में, कढ़ाई में जिसमें तेल खोल रहा था उसमें उठा करके उसको पटक दिया। अब पटक दिया तो वो तेल तो ठंडा हो गया, तेल ठंडा हो गया। यमदूत कहने लगे और सारे तो जल रहे हैं, ये ठंडा पड़ा है, क्या कारण है? तो ऐसे ही ठंडा हो गया जैसे प्रहलाद जी को डाला था हिरण्यकशिपु ने खोलते हुए तेल में और तेल ठंडा हो गया था। तो यमदूत घबरा गए, उन्होंने सोचा हमसे कोई गलती हुई है, ये कोई धर्मात्मा है, और घबरा गए। तो यमराज जी के पास गए, अपने से खोलते हुए तेल में डाला था, वो तो तेल भी ठंडा हो गया। तभी वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा हे सूर्य नंदन, सूर्य नंदन यमराज के लिए कहा गया है, हे सूर्य नंदन यह व्यक्ति नरक में दुख भोगने योग्य नहीं है। यमराज ने कहा इसके खाते में कोई पुण्य नहीं है, ना इसने जप किया, ना इसने स्नान किया, ना इसने कभी दान किया। तो कहने लगे नारद जी इसको संग दोष का पुण्य मिला है, संग संसर्ग का पुण्य मिला है इसको, इसने संतों का, महात्माओं का संग किया है। भले ही ये नर्मदा में एक दिन ना नहाया हो, भले ही ये कीर्तन में ना बैठा हो, भले ही इसने जप ना किया हो, भले ही इसने यज्ञ ना किया हो, तो भी भक्तों के बीच में इसके प्राण निकले हैं। भगवान के भक्तों के संग के कारण अब ये नरक में नहीं रहेगा, क्योंकि इसने इच्छा से तो कोई कार्य नहीं किया, अनिच्छा से किया। तो इसको नरकों को देखना है, बस नरक में रहना नहीं है। जैसे इसने पुण्यों को करते हुए देखा, पुण्य करते देखा ना, किया तो नहीं, तो ये पुण्य करते देखने के कारण इसको यह फल मिला है कि इसके जो नरक यातनाएं थी वो देखने से ही पूरी हो जाएगी। इसकी सजा, इसको नरक में घुमा दो, बस बता दो ये कौन सा नरक है। तो 84 लाख नरकों में 21 नरक मुख्य हैं, बहुत भयानक नरक हैं, उनको महानरक कहा गया है। तो यमदूतों ने उसको सारे नरकों में घुमाया, ये इसमें जलाया जाता है, इसमें काटा जाता है, इसमें फूका जाता है, इसमें पीटा जाता है, सब घुमा दिया। घबरा गया और कहा तुम्हारी सजा पूरी हो गई, बस इतना ही काम था तुम्हारा, और नरक से उसको मुक्त कर दिया। तो उसको विवश, उसको नरक से निकाल करके, क्योंकि उसने स्वेच्छा से पुण्य तो किया नहीं, परवश होकर के उसने पुण्य होते देखा, तब उसको यक्ष बना दिया। क्या बना दिया? यक्ष योनि उसको दी, और यक्षराज कुबेर के अनुचरों में वह सम्मिलित हो गया। यक्षराज कुबेर के धनयक्ष नाम का वह यक्ष अनुचर बना। देखने का ये पुण्य है, धर्म कर्म करते हुए देखने का यह पुण्य है। सूत जी कहने लगे, ये बात भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से सुना रहे थे। नारद जी ने कथा भगवान को सुनाई, भगवान ने सत्यभामा को सुनाई, और ब्रह्मा जी कहने लगे नारद से, नारद जी यदि कार्तिक मास में अपने से सामर्थ्य ना हो, अपनी हिम्मत है नहीं कार्तिक मनाने की, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उसका पुण्य कैसे मिलेगा? कहने लगे वो कार्य अपने पुत्र से करा दिया जाए, अपनी पत्नी से करा दिया जाए, उसका पति कर ले, शिष्य कर ले, कोई दूसरा भी उसके साथ उसके कहने से कर ले, तो उसको भी पुण्य मिल जाएगा। प्रेरणा से भी पुण्य मिलता है। ऐसा करने पर मनुष्य फल का भागी होता है।
तो भगवान ने कहा कि जब पुण्य करना इतना सरल है, नारद जी ने कहा जब पुण्य करना इतना सरल है तो फिर मनुष्य पुण्य कार्य क्यों नहीं करता? क्यों उसकी सुबह 4 बजे आंख नहीं खुलती, घर के सामने से कीर्तन होता जा रहा है, क्यों वो उस समय कीर्तन में नहीं बैठता? और बहुत सारी महिलाएं बेचारी मंदिर में आती भी हैं, परिक्रमा भी करती हैं, लेकिन उनकी समस्या कहो चाहे कुछ कहो, वो कथा नहीं सुन पाती। समस्या है ना उनकी, नहीं सुन पाती, उन्हें जाना है। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों हम चाहकर भी सत्कर्म में नहीं लग पाते? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि 3 चीजें हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 दोष के कारण मनुष्य धार्मिक कृत्य से दूर हो जाता है, धर्म कर्म से। पहला क्या है? काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ। अब काम में केवल स्त्री सुख नहीं है, काम में सारी कामनाएं हैं। जितनी भी हमारे जीवन में कामनाएं हैं वो सब काम के अंतर्गत आती हैं। तो काम, क्रोध और लोभ के कारण मनुष्य सत्कर्म से दूर रहता है। और 2 ही वस्तुएं ऐसी हैं जिससे काम क्रोध को मारा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा? कहने लगे श्रद्धा और मेधा। श्रद्धा और मेधा, इसके द्वारा ही काम क्रोध का विनाश हो सकता है। जो व्यक्ति कीर्तन करता है, श्रवण करता है, उसके सारे काम आदि दोष दूर हो जाते हैं। श्रवण अर्थात सुनना, कीर्तन अर्थात गाना। भगवान की कथा को सुने, भगवान के नाम को सुने, भगवान के नाम को गाए तो उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति कथा और कीर्तन से दूर है, श्रवण और कीर्तन से दूर है, वही नरक में जाता है। अनेक कथाएं आपने जीवन में सुनी, उस सब में यही एक कॉमन है कि जिसने किसी भी तरह से भगवान की कथा सुन ली उसका कल्याण हो गया, जो न सुन पाया उसकी बेचारी की दुर्गति हुई। तो पुण्य कैसे एक दूसरे का मिल जाता है ये भी बताया है। पुण्य ना करने पर भी मिल जाता है, पाप ना होने पर भी पाप का फल भोगना पड़ता है। क्यों? जरा संक्षेप में बात को सुन लो। जब बहुत सारे लोग एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं और एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, एक पंक्ति में बैठ करके पढ़ने से और एक पंक्ति में बैठ करके भोजन करने से एक दूसरे का पुण्य पाप का 4था भाग प्राप्त होता है। क्या होता है? 100 में से 25% मिल जाएगा। आपके बाजू में कौन बैठा है इस बात से समझते। और एक आसन पर बैठने से, एक आसन समझते हैं, अपने आसन पर हर कोई नहीं बैठ सकता, सबको अपने आसन पर बिठाने का अधिकार नहीं है। इसलिए पहले लोग जब पूजा पाठ करते थे अपना आसन लेकर के जाते थे। फिर लोगों ने सोचा भाई क्या करें, पुण्य कैसे मिले, तो लोगों ने आसन दान करने शुरू कर दिए। मंदिरों में क्या कर दिया कि कोई तो भगत बैठेगा, कोई तो पूजा करेगा, कुछ तो फल मिलेगा। अपना आसन और अपना वासन हमेशा साथ होता था। अपने घर से लोटा लाते थे और अपना आसन साथ लेकर के आते थे। आसन बिछा करके बहुत जो तपस्वी ब्राह्मण हैं वो आज भी अपना आसन और अपना वासन साथ रखते हैं, वो किसी के आसन पर नहीं बैठते। जिसके आसन पर तुम बैठ गए आधा पुण्य तुमने उसको दे दिया, 50% का वो अपने आप अधिकारी हो गया। तो इसलिए मंदिर में आओ तो अगर है हिम्मत तो टोकरी के साथ एक आसन भी लेके आओ, अपना बिछाओ, पूजा करो, उठाओ, लेकर के चल दो। और अपना वासन समझते हैं, लोटा पानी का, अपना आसन और अपना वासन साथ रखना चाहिए। और एक सवारी पे यात्रा करने से, पहले घोड़ों पर यात्रा होती थी, रथ पर यात्रा होती थी, तो अपने घोड़े पर, अपने रथ पर भी कोई किसी को नहीं बिठाता था। तो क्या क्यों नहीं बिठाते थे? शास्त्र ये कहता है कि उनका पुण्य का 50% भाग उसे मिल जाएगा जिसको तुमने बिठाया है। तो किसे बिठाया जाता है अपने आसन पे? आप जा रहे हो मोटरसाइकिल में, रास्ते में कोई मिल गया, सबको बिठाओगे? बोलो, जिससे प्रेम होगा, जिससे सम्मान होगा,
जिसके प्रति आदर होगा उसे कहोगे अरे आप भी आ जाओ, गाड़ी से आप जा रहे हो, आपने देखा भाई कोई हमारा बहुत विशेष जा रहा है, उसे कहेंगे इसे भी बैठा लो जी, तो उसी को तो बिठाएंगे जिससे प्रेम, जिससे सम्मान, जिसका आदर होगा, तो आधा पुण्य उसको मिल जाएगा। फिर कहने लगे ये पुण्य और पाप दोनों की बात है, एक दूसरे से स्पर्श करने से, भाषण करने से, प्रशंसा करने से भी उसके पुण्य और पाप का फल मिल जाता है। पापी की झूठी प्रशंसा भी मत करो, चोर को ये भी ना कहो अरे आप तो बहुत बढ़िया है, जैसा कोई इंसान नहीं है, और जो धर्मात्मा है उसकी निंदा मत करो, है वो धर्मात्मा और तुम कह रहे हैं जी कह का महात्मा, कह की पूजा करे, सारी बातें ही करे। तो चोर की जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए उसकी निंदा मत करो, और जिसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, जो प्रशंसा के योग्य नहीं है, उसकी व्यर्थ की प्रशंसा भी मत करो। कम बोलो तो ज्यादा फल मिलेगा। फिर कहने लगे दर्शन और श्रवण से और मन से चिंतन करने पर भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप पूजा करते हुए, घर में काम करते हुए जिसके बारे में सोच रहे हैं, यदि वो पुण्यात्मा है तो आपको पुण्य मिलेगा, और यदि वो पापात्मा है तो आपको उसका पाप मिलेगा। तो किसके बारे में हम सोच रहे हैं ये भी विचारणीय है। इसलिए पतिव्रता नारी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन नहीं, वो सोचते ही नहीं है। जब जीना मरना पति के साथ है फिर क्या जरूरत है दूसरे के बारे में सोचने की। तो जिसके विषय में आप चिंतन करोगे उसका भी पुण्य पाप आपको मिल जाएगा। फिर कहने लगे शतांश, कितना हिस्सा? शतांश 1%, 100 में से 1% उसको मिल जाएगा। जो दूसरे की निंदा करता है, चुगली करता है और धिक्कारता है, किसी की आपने निंदा की, निंदा में बड़ा आनंद आता है, हमें भी आनंद आता है कोई निंदा की बात करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे निंदा में रस ना आता हो, निंदा में बहुत रस है। लेकिन जिसकी तुम निंदा कर रहे हो यदि वो निंदा के योग्य नहीं है तो उसके पाप तुम ले लोगे और अपने पुण्य से ले लोगे। निंदा के योग्य है नहीं, बेचारी भली हो रही है, तुम उसकी बुराई कर रहे हो खड़े होकर के, तो क्या होगा? अपने पुण्य उसे दे दोगे और उसके पाप तुम ले लोगे। फिर कहने लगे जो पुण्य कर्म करने वाले की सेवा करता है, सेवा करने से भी यदि वह उसकी पत्नी नहीं है, नौकर नहीं है और शिष्य नहीं है, 3 बताए, पत्नी, नौकर और शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना, पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, नौकर का काम है मालिक की सेवा करना, लेकिन वो हो नहीं और आप उसकी सेवा कर रहे हो। और कोई पूजा, कोई धार्मिक व्यक्ति है, धर्म में लगा हुआ है, तो उसको सेवा के अनुसार धन तो मिल नहीं रहा, सेवा के बदले में धन मिल जाए। आपने सेवा की, उसने कहा खाना खा के जरूर जाना, आपने कहा चलो भाई बहुत बढ़िया माल बनाया, हलवा पूरी कचौरी, चलो खा के चले जाए, खा लिया, धन ले लिया, दक्षिणा ले ली, तो वो तो काम हो गया खत्म, वो तो हिसाब बराबर हो गया। और आपने लिया दिया कुछ नहीं और आपने सेवा की तो उसके पुण्य का फल आपको भी मिल जाएगा। सेवा से भी पुण्य का फल मिलता है। एक पंक्ति में बैठ करके भोजन कर रहे हैं सब, और परोसने वाले ने एक को छोड़ दिया और दूसरे को दे दिया। ऐसा होता है भंडारों में, अक्सर होता है कि जो प्रसाद बांटने वाला है उसकी निगाह में रहता है कौन मेरा अपना है कौन अनजान है। अपने को हलवा दोबारे खाएगा, वो ले लो जी मेरे हाथ में, आज लो एक बार और खाओ। और कोई बेचारा अनजान मांगेगा तो कहेगा मिल तो गया एक बार, दोबारे क्या मतलब है? तो या तो सबको दो या फिर किसी को मत दो। तो एक व्यक्ति को छोड़कर जो दूसरे व्यक्ति को भोजन आदि सामग्री देता है, भोजन परोसता है और उसे छोड़कर के आगे बढ़ जाता है, तो छठा भाग उसको मिल जाएगा पाप का। जो भोजन कर रहा है उसके पाप का छठा भाग उसको मिल जाएगा। फिर कहने लगे साथ बैठ के जो संध्या करता है, साथ बैठ करके जो स्नान करता है, महिलाएं होती है ना, सहज स्नान भी महिलाएं कर लेती हैं, कार्तिक में नहाने गई सब मिलकर के एक साथ नहा ली, या 2 बहनें एक साथ नहा ली। साथ स्नान करने से, संध्या करने से यदि एक दूसरे का स्पर्श हो रहा है और एक दूसरे से बात कर रहे हैं
तो भी पुण्य का छठा भाग उसको मिल जाएगा, जिसका तुमने हाथ पकड़ करके गोता लगाया है। गंगा जी में लगाते हैं ना माता एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गोता, तो अपना उसको दे दोगे, उसका पुण्य आप ले लोगे। और जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे के पास धन की याचना करता है, देखो हम लोग पंडित हैं, ब्राह्मण लोग हैं, हम कोई यज्ञ करें, कोई पूजा करें तो आप लोगों के पास जाते हैं और आप लोगों में से बहुत लोग धन देते हैं। तो यदि हम किसी से धन की याचना करते हैं जी हमें कथा करानी है, यज्ञ कराना है, तो जिसने धन दिया, जितना धन दिया उतना ही पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाएगा, भले वो चाहे एक दिन कथा में ना आया हो, एक दिन भले इसने पूजा ना कराई हो, लेकिन यदि इसने धन से सहयोग किया है तो उसको पुण्य मिलेगा। जो चोरी करके किसी ने ठा लिए पैसे, उसने कहा देते तो है नहीं है, खा लिए पैसे, चलो भाई चोरी भी कर लेते हैं लोग। पत्नी ने पति की जेब से पैसे चुरा के दे दिए, चलो भाई ये तो देने के लिए मैं ही दे दूं पंडित जी को, तो क्या होगा? तो जितना पैसा चुरा के दिया उतना पुण्य तो उसके खाते में पहुंच जाएगा। किसके? जिसके पैसे चुराए। आगे सुन लो। और जो चोरी करने का पाप है वो उसके खाते में आ जाएगा जिसने चोरी की है, जिसने निकाले हैं उसके खाते में पाप आ जाएंगे, जिसके निकाले हैं उसके खाते में पुण्य चला जाएगा। तो ऐसा पुण्य ही क्या फायदा करके? तो फिर कहने लगे पुण्य का फल तो मिल जाता है, लेकिन जिसने पैसे चुराए हैं उसको धन चुराने का दोष भी लगता है, पाप भी लगता है। जो दूसरे का कर्जा चुकाए बिना मर जाता है, बहुत लोग होते ऐसे होते हैं जो ले लिया बस ले लिया, देने का नाम नहीं। तो जब वो मरता है तो उसके पुण्यों में से उतना ही पुण्य उस व्यक्ति के पास अपने आप पहुंच जाएगा जिसका उसने पैसा नहीं चुकाया। इसलिए किसी का अपने ऊपर 1 रुपए का कर्जा भी नहीं होना चाहिए। और फिर कहने लगे जो सलाहकार है, जो कार्य करने का अनुमोदन करने वाले हैं, बहुत लोग करो जी है ना, बहुत लोगों का स्वभाव हाँ जी करो जी। और जो सामग्री देने वाला है, जो शक्ति लगाकर कार्य करने वाले हैं, उसको भी छठा हिस्सा मिलता है। सलाहकार को भी हिस्सा मिलता है पाप और पुण्य का। किसी ने कहा मैं तो व्रत रखना चाहूँ, तुमने कहा हाँ जी कर लो, तो क्या होगा? उसके पुण्य का फल आपको भी छठा भाग मिल जाएगा। किसी ने कहा मैं तो फलाने पंडित जी को बुलाना चाहूँ अपने यहाँ, और तुम उससे चिढ़ते हो, तुमने कहा उससे क्या करोगे बुला के, वो तो बहुत लुटेरा है। क्या होगा फिर? उसको आपने धर्म कर्म से विरुद्ध कर दिया, जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा को आपने खत्म कर दिया, तो उसके पुण्य का, उसके पाप का छठा भाग पंडित जी देख नहीं रहे, पड़ोसन देख नहीं रही। अक्सर ऐसा होता है कि उसे भी बुला लो क्या कथा में, उसने तो उसे ना बुलाई, वो तो बहुत खराब औरत है, वो बेचारी देख नहीं रही। तो जिसकी तुमने निंदा की धर्म कर्म में, समझो उसका पाप तुम्हें अपने आप मिल गया। फिर आगे कह रहे हैं प्रजा के पाप और पुण्य का छठा भाग राजा को भोगना पड़ता है। प्रजा जो पाप पुण्य करती है उसका छठा भाग राजा के खाते में। पुण्य करने से राजा बनता है और राजा बनकर के नरक में जाता है। राजा का मतलब यही नहीं कि राज सिंहासन पर जो बैठे, जो समाज का मुखिया बन रहा है, भले चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो MP MLA हो, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो, अब तो यही एक शासन का व्यवस्था है। तो प्रजा के किए हुए पाप पुण्य का छठा भाग उसको भी भोगना पड़ेगा। फिर कहने लगे शिष्य के द्वारा किए गए पुण्य का, पत्नी के द्वारा किए गए पुण्य का और पुत्र के द्वारा किए गए पुण्य का, पाप का छठा भाग उन्हें भोगना पड़ता है। केवल पुण्य नहीं, पाप भी। शिष्य ने कोई पाप कर दिया तो छठा भाग गुरु के खाते में जाएगा, शिष्य ने कोई पुण्य कर दिया तो छठा भाग गुरु के खाते में जाएगा। पत्नी ने कोई पाप कर दिया, पत्नी ने कोई पुण्य किया तो पत्नी का पुण्य भी छठा भाग पति को मिलता है। आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो कार्तिक स्नान का छठा भाग आपके पति के खाते में अपने आप पहुंच जाएगा। और पुत्र कोई पुण्य करेगा तो उसका भी भाग पिता को मिल जाएगा। इसलिए पुत्र के द्वारा किए गए सत्कर्म से माता पिता की मुक्ति हो जाती है, इसका कारण यही है। स्त्री यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली है और सदा उससे संतुष्ट रहने वाली है
तो उसका आधा भाग पुण्य मिलेगा उसको। जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है और उसके मन के अनुसार आचरण करती है, पत्नी का कहीं जाने को मन है और पति ने मना कर दिया, तो वो यदि रुक गई तो उसके पुण्य का, इसी को तो अनुकूल कहते हैं, पति के अनुकूल होना। और पति ने कहा जाना नहीं, पत्नी ने कहे जाऊंगी मैं, तो रोक सके तो रोक, तेरे को रोका जाता हो तो रोक के दिखा, तो क्या होगा फिर क्या वो आज्ञाकारिणी मनोनुसारिणी स्त्री है, तो फिर वो आधे पुण्य की हिस्सेदारिणी नहीं है, फिर आधा नहीं मिलेगा। तो पुण्यम करी स्वामी, मैं तुम्हारे आधे पुण्य ले लूंगी, वो तब मिलेगी जब सेवा करेगी। जो दूसरे के हाथ से दान पुण्य कराता है, उसके पुण्य का छठा अंश कर्ता को मिल जाता है। किसी से करा दिया, आप व्रत नहीं, आप पूजा नहीं कर सकते, आपने पति से कहा जी आप कर दो, आज तो मुझे पूजा नहीं करनी, तो फिर उसको पुण्य भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। जिससे करा दिया उसको भी मिलेगा, जिसने कराया उसको भी मिलेगा। लेकिन वो पुत्र अथवा भृत्य हो तो छठांश का भागी नहीं होता है। यदि वो पुत्र है और नौकर है तो उसको छठा भाग नहीं मिलेगा करने वाले को, उसका तो कर्तव्य है करना, कैसे उसको मिल जाएगा। और यदि किसी से आपने कार्य कराया अनजान से, या आपने किसी का कार्य कर दिया और उसने बदले में सेवा कर दी, तो फिर वो पुण्य बराबर हो गया। सेवा करने से पुण्य पाप बराबर हो जाते हैं। इसलिए यदि आप कोई धर्म कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो किसी की सेवा से दूर रहना चाहिए। कोई तुम्हारी बहन कह ले तेरे पैर दबा दूं, तू बहुत दूर से चले गई, यात्रा करके आई, और तुमने गाले दबा दे, तो समझ लो जितने वो पैरों पे हाथ मार रही है उतने ही पुण्य के नोट गिन रही है, वो उतने ही पुण्य उसके अपने खाते में हो रहे हैं। तो इसलिए कहने लगे ये सब बातें हैं, इन तरीकों से दिया हुआ पाप पुण्य, किया हुआ पाप पुण्य हमें मिल भी जाता है और हमारे से दूसरे के पास चला भी जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण भगवान, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।